Hi friends, so today we are cover one more topic. Okay, so आज का टॉपिक होगा एन ए आई. ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे बेसिकली आप टाइटल से देख पा रहे होंगे कि एडवांस वर्कफ्लो ऑटोमेशन रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे. तो ये n8n.io ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप देख पा रहे हो. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ऑटोमेशन वर्कफ्लो क्या है हम लोग समझते हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपने कोई आपने एक डीएम रिसीव किया. डीएम रिसीव करने के बाद आप चाह रहे हो कि ऑटोमेटिक उस डीएम के अकॉर्डिंग कोई रिप्लाई चले जाए. रिप्लाई चलने के बाद उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए. टोटल प्रोसेस ऑटोमेटेड होना चाहिए. जैसे कि कोई डीएम रिसीव हुआ, ठीक है, एआई के हेल्प से आप उसको देखना चाह रहे हैं उसके उसका क्या रिप्लाई होना चाहिए. उसको रिप्लाई ऑटोमेटिकली चले जाना चाहिए. इस तरह के एक टाइम वर्क फ्लो को मैनेज करने के लिए हम लोग एन ए आई के थ्रू हम लोग वर्क फ्लो बनाएंगे और सीखेंगे. हम लोग एक सिंपल वर्क फ्लो बना के भी देखेंगे प्रैक्टिकल करके कि बेसिकली हम लोग कैसे यूज करते हैं. सपोज दैट आपका एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म है. ठीक है, और आप चाह रहे हो कि कोई भी यूजर एक फॉर्म सबमिट करे. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास भी रिस्पॉन्स आ जाए और यूजर्स को भी रिप्लाई चल जाए. इस तरह की एक्टिविटी या कोई भी आपको व्हाट्सएप में कोई मैसेज करता है तो उस मैसेज के अकॉर्डिंग उसको क्या रिप्लाई जाना चाहिए, या कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है एआई के हेल्प से हम लोग कैसे उसको आंसर कर सकते हैं. तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग एज ए वर्क फ्लो के थ्रू हम लोग मैनेज करेंगे. ठीक है, तो ये वेबसाइट है जिसको आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे वर्कफ्लो के रूल हैं. वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए इसका डॉक्यूमेंटेशन में आप देख लेना. ठीक है, कि डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है. आपको और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन में. तो कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो आप जब आपको टाइम मिले तो अच्छे से इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं. तो इसको क्विक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे. ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें नेम चाहिए. ठीक है, नेम डाल दिया. ठीक है, ईमेल आईडी डाल दिया. पासवर्ड कुछ भी आप रख सकते हो. ठीक है, अकाउंट नेम यहाँ डाल सकते हैं. ठीक है, एआई कोड कॉर्नर. ओके, और यहाँ पे सबमिट करते हैं. तो हमें 14 डे का ट्रायल पीरियड मिलता है. ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि हमारे लिए एक अकाउंट क्रिएट करके दे रहा है N8N में. ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किसके लिए है. ठीक है, तो अभी ये ओनली फॉर मेरे लिए है. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंजीनियरिंग जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे. ठीक है, सॉफ्टवेयर आप सेलेक्ट कर लो. ठीक है, आप किस तरह का बना कर रख सकते हो. जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना है, स्क्रिप्ट क्वेरी लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन एपीआई करना है, आप जो भी है. ठीक है, वेब हुक के का सेटिंग करना है, जो भी वर्कफ्लो आप बनाना चाहते हो. ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कैसे आपने जाना, तो आप बता सकते हो कुछ भी जैसे भी आपको पता चले. ठीक है, डू योर काउंटर एक्सटर्नल अभी आप नोट एड कर दो. ठीक है, सबमिट करने के बाद ये या बोल रहा है रेफ टीम मेंबर प्रेफरेंस देने के लिए. तो अभी के लिए हम स्किप कर देंगे इसको और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट ऑटोमेशन करते हैं. ठीक है, तो हम लोग को एक वर्क स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग बेसिकली वर्क फ्लो बनाएंगे. ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि वर्क फ्लो सिंपल वे पे कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो ये एक बार लोड हो जाए. ये आपका वर्क स्पेस है, देख पा रहे हो 14 डे ट्रायल पीरियड है. ठीक है, और इसके अंदर ये फ्रेश हम लोगों ने वर्क स्पेस क्रिएट किया है, तो कुछ भी नहीं बना हुआ है. ठीक है, एडमिन पैनल टेम्पलेट वन बाय वन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. बट फुल एक्सप्लोर करने से पहले हम एक छोटा सा वर्कफ्लो बना के देखते हैं वर्कफ्लो कैसे काम करता है. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टेस्ट एज सिंपल एआई एजेंट के द्वारा या आप स्क्रैच से बना सकते हो. तो हम लोग ट्राई करते हैं स्क्रैच से. ओके, तो ये वर्क फ्लो में अब यहाँ पे पहला स्टेप आपको ऐड करने के लिए बोल रहा है. जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि वर्क फ्लो बनाते हैं हम लोग नोड्स कनेक्ट करके. तो फर्स्ट नोड हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे. और फर्स्ट नोड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि ट्रिगर मैनुअल करना है
ऑन ऐप इवेंट पे करना है, कोई शेड्यूल पे करना है, वर्कफुल पे करना है। ये वन बाय वन हम लोग टोटल चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? आने वाले वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। बट अभी हम लोग करते हैं कि कोई एक फॉर्म सबमिट करने पे, ठीक है? तो कोई फॉर्म सबमिट करने पे, तो यहाँ पे एक फॉर्म का आ गया, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्म का टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि कोई आप यहाँ पे डाल सकते हो एग्जाम्पल पे कॉन्टेक्ट 1 टू लर्न, कुछ भी दे सकते हो। 1 टू लर्न विथ मी, ठीक है? तो एक टाइटल, फॉर्म का टाइटल डाल दिया, ठीक है? 1 टू लर्न, कुछ भी डाल सकते हो, कॉन्टेक्ट से अबाउट अस, जो भी। हमने एक सिंपल सा 1 टू लर्न कर दिया, ओके। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्म एलिमेंट करेंगे। जैसे एक फॉर्म के लिए इनपुट्स फिल होते हैं, यहाँ पे हम अभी कुछ भी नहीं है तो हम लोग इनपुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं नेम, ठीक है? नेम, ओके। और नेम का टाइप क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। जैसे टाइप्स होते हैं फाइल, ईमेल, ड्रॉप डाउन, नंबर, टेक्स्ट, पासवर्ड, इसमें बहुत सारे हैं। तो नेम के लिए हम लोग सिंपल टेक्स्ट ही रखेंगे, ठीक है? और प्लेस होल्डर आपको डालना है तो आप यहाँ पे इंटर योर नेम, ठीक है? आप एक और एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हो कि ईमेल, ठीक है? ईमेल आप यहाँ पे डाल दो, इसका ईमेल डाल दो, ठीक है? और इसका प्लेस होल्डर छोड़ दो, ये रिक्वायर्ड कर देते हैं। एक और डाल देते हैं INTEREST, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है? यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है? आप इंटरेस्टेड हो तो आप यस डालोगे, ठीक है? और इंटरेस्टेड नहीं हो तो नो डालोगे, ठीक है? और रिक्वायर्ड फिल कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब फॉर्म हम लोग का सबमिट हो गया, ठीक है? और फॉर्म सबमिट पे हम लोग अभी देखते हैं फॉर्म सबमिट पे क्या एक्शन होता है। और हम लोग एक्स्ट्रा अभी के लिए डिटेल में और बाद में समझेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक फॉर्म बनाया, उसके टाइटल्स हैं, उसमें एक नेम इनपुट लिया, एक ईमेल इनपुट लिया, ओके? एंड देन इंटरेस्ट लिया कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है मेरे सर्विस में, 1 टू माई सर्विस, ठीक है? हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हो गया, ये बन गया। हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है? एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अपना फॉर्म बन गया। दिस इज द टेस्ट वर्जन, क्योंकि अभी हम लोग इसको एक्टिव नहीं किए। नेम हो गया, मैंडेटरी फील्ड हो गया, ईमेल मैंडेटरी, यहाँ प्लेस होल्डर आ गया, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है? तो हम लोग इसको जाते हैं बैक टू कैनवास, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा एक फॉर्म बन गया, ठीक है? तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो ये आपका आ गया। अब इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? तो जैसे नेम, ठीक है, मैं डाल देता हूँ जॉन, ठीक है? और john@gmail.com, कुछ भी डालना है। और ये इंटरेस्टेड है, और सबमिट करते हैं, ठीक है? तो ये फॉर्म सबमिट हो गया। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका आउटपुट रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो, आपको जेसन फॉर्मेट में देखना है तो आप जेसन फॉर्मेट में देख पाओगे, ठीक है? आपको टेबल फॉर्मेट में देखना है तो टेबल फॉर्मेट में देखोगे। आपको स्कीमा फॉर्मेट में देखना है तो आप स्कीमा फॉर्मेट में देखोगे, ठीक है? तो बैक टू कैनवास चलते हैं। तो हम लोगों ने एक कर दिया, एक हम लोगों ने फॉर्म बनाया, और फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद यदि इंटरेस्टेड हो तो कुछ एक्शन हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कुछ एक्शन हो, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ कंडीशन लगाने के लिए हम लोग फ्लो में जाएंगे, ठीक है? और फ्लो में इफ़ कंडीशन है, ठीक है? और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, कि इंटरेस्टेड का वैल्यू आप सीधे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये हो गया इंटरेस्टेड, ठीक है? और यहाँ पे फिक्स कर दोगे तो ये फिक्स हो गया। यहाँ पे आप लोग कुछ एक्स्ट्रा भी वर्ड लिख सकते हो। और एक्सप्रेशन में करोगे तो आप एक्सप्रेशन में एक्स्ट्रा, बट ये एक्सप्रेशन यहाँ से उठ के आ गया, ठीक है? यदि इंटरेस्ट का वैल्यू यस इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा, यस हो, ठीक है? यदि इसका वैल्यू यस हो
तो हमें कुछ एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये अपना सबमिट हो गया, नोट सक्सेसफुली। अब बैक टू कैनवास जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ लेते आते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम आप चेंज कर सकते हो कि चॉइस, CHO चॉइस, कुछ भी कर सकते हो, CHOIC चॉइस, ठीक है। हम लोगों ने इसका चॉइस कर दिया, ठीक है। यदि फॉर्म सबमिट करता है, अब यहाँ पे इफ कंडीशन लग गया, ठीक है। यदि यहाँ पे इफ कंडीशन लगे यस हो तो मेरा एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रू और एक फॉल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू ट्रू के कंडीशन और फॉल्स के कंडीशन पे, यदि यस होगा तो हमें आगे का फॉर्म परफॉर्म करना है, नो होगा तो हमें आगे आगे का फॉर्म करना है, ठीक है। यदि यस होगा तो हमें एक आगे हमें रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। तो एक हम चाहते हैं कि मैसेज उसको वापस मिल जाए या मुझे मैसेज मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस ये डिटेल में हम लोग देखेंगे वन बाय वन, इसके पूरा फंक्शनलिटी को समझेंगे। अब सिंपल सा वर्कफ्लो बना के हम लोग देख रहे हैं कि क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो हम लोग एक सिलेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये मैसेज बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे सिलेक्ट आपने देखा होगा, इसके अंदर बहुत सारे एक्शन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सिंपल चाहते हैं कि सिंपल एक मैसेज चले जाए, ठीक है। सेंड ए मैसेज, मुझे सेंड मैसेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, अभी अकाउंट नहीं है यहाँ पे। तो अब सबसे पहले आपको सेलेक्ट में अकाउंट बनाना पड़ेगा, न्यू क्रेडेंशियल, ठीक है। तो आपको इस सेलेक्ट के अंदर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप एक्सेस टोकन के थ्रू जा सकते हो या ऑथ के थ्रू, तो अब हम लोग ट्राई करेंगे ऑथ के थ्रू। तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो AI pod corner@com, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, कुट एंड वर्क प्लेस, कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू/URL ओके नहीं है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू कर देते हैं। अपना फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट न्यू करते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल, ठीक है। तब python.com डाल दिया, कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग सिलेक्ट करके, ओके। तो एक ईमेल आएगा अपने पास, ओके। तो हम इसको कोड यहाँ पे डाल देंगे। कोड अपना है CVHKQO, ठीक है। हमने वेरीफाई कर दिया अकाउंट को, और हम चाह रहे हैं सिर्फ मैसेज करने के लिए, उसके लिए हम लोग सिलेक्ट यूज करेंगे, ओके। तो आप सिलेक्ट का डिटेल भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे नेम डालना चाह रहे हो, ठीक है। तो AI कोड नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको स्किप कर देते हैं, अभी के लिए स्किप कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट विद फ्री एडिशन, ओके। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंट बना लिया इसके अंदर, ये भी 30 डे फ्री ट्रायल है। अब इसको करने के लिए कमिट करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं कनेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एन 8 से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, अब आपको इजीली भी समझ में आ जाएगा। अभी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि अपना अकाउंट क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अपने को रिसोर्स बहुत सारे हैं, बट अभी मैसेज हम लोग करेंगे, ठीक है। अपने को सेंड पे करना है, डिलीट पे करना है, सर्च पे, तो अभी हम सेंड पे रहने देते हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं अभी के लिए चैनल, तो इसमें फॉर्म लिस्ट में बहुत सारा बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, ठीक है, चैनल कर लेते हैं। हम सिंपल मैसेज रहने देते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैसेज फॉर्म है, ठीक है। तो जो भी आप इसका डालना चाह रहे हो, यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। एंड आप इसको कर देते हो एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका एग्जीक्यूट हो गया टेबल फॉर्म में भी, ठीक है। ये आपका डिटेल है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे एड चैनल में पाइथन, एक बार इसको हम क्लिक करते हैं, या मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे
इसको यहाँ पे बंद करके मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ appselect.com। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करते हैं, slash.com लॉगिन कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, क्रिएट न्यू स्पेस। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कंटेनर कर लेते हैं, तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो यही हम लोगों ने कोड कॉर्नर बनाया था। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं एक्सेस कैसे होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा सोशल के अंदर यहाँ पे यस आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे थैंक यू फॉर इंटरेस्ट INTE that we will contact as soon as possible। ठीक है, हम लोग एक मैसेज डाल देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अभी के लिए नोट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे भी देखोगे तो यस उसके रिस्पॉन्स को आ गया। आप यहाँ पे और भी इसका डिटेल देखना चाह रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेम। ठीक है, तो हम लोग इसका डाल देते हैं नेम। यहाँ से आप ड्रैग ड्रॉप कर सिंपल डाल दो नेम। ठीक है, ईमेल आपको चाहिए, ईमेल। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर दोगे। ठीक है, तो जो भी डायनेमिक आएगा, और यहाँ पे आप डाल दो इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप डाल दो शोइंग इंटरेस्ट। ठीक है, शोइंग इंटरेस्ट ऐसे डाल के हम लोग इसको अभी के लिए एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेम आ गया, ईमेल आईडी का शोइंग यस। ओके, थैंक यू। अब हम लोग वापस जाते हैं बैक टू कैनवास पे। ठीक है, तो यस के कंडीशन पे हम लोग उसको सेंड कर रहे हैं मैसेज। ओके, अब हम लोग नो के कंडीशन में करेंगे, हम लोग सिंपल स्लैग यूज करेंगे मैसेज के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि सिंपल सा एक मैसेज उसे चले जाए। तो यहाँ पे हम सेम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, मैसेज रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पे चैनल ही रहने देंगे, और सेम चैनल हम लोग सोशल क्रिएट कर ले, आप नया भी क्रिएट कर सकते हो। सिंपल मैसेज रखेंगे, और यहाँ पे सिंपल अभी के डाल देते हैं इट्स ओके फॉर नॉट INTI इंटरेस्टेड, प्लीज शेयर योर फीडबैक। ठीक है, तो यदि किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो आप उसके लिए आप यहाँ पे उसके मैसेज डिटेल देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग उसका नेम देखते हैं किसने इंटरेस्ट नहीं लिया, और उसका ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल। तो हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं एक सेकंड के लिए। ओके, तो फॉर्म सबमिट पे ये हो गया, और हम लोग सिंपल एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे चॉइस हो गया, वेरिएबल हो गया। यहाँ पे आप लोग वेरिएबल दे सकते हो नेम का। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वर्कफ्लो का वेरिएबल आ गया। ओके, सॉरी। तो आप यहाँ पे ऑन फॉर्म सबमिट नाउ, उसमें वेरिएबल आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, या आईडी से भी आप गेट कर सकते हो। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब जाते हैं बैक टू कैनवास में। ओके, अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ये अपना एक वर्कफ्लो बन गया अपना। ये एक फॉर्म सबमिट होगा, उसके बाद चॉइस है, यस पे कंडीशन है कि क्या आपको मैसेज सेंड करना, और नो पे क्या मैसेज अपने को रिसीव करना हो। जो भी मैसेज है आपको यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट करते हैं। अभी हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में करते हैं, तो एक यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं।
ओके। या आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूआरएल कॉपी करके आप डायरेक्ट ब्राउज़र पे या कहीं पे भी अपने सर्वर पे कहीं पे भी आप इसको रेंडर कर सकते हो, ठीक है? तो एग्जीक्यूट बटन अपने को क्लिक करना पड़ेगा, उससे बेटर है कि हम इसको लाइव कर देते हैं, ओके? तो हम लोग क्या कर देते हैं, बैक टू, अभी ये इनएक्टिव मोड में है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एक्टिव मोड में कर देते हैं, ओके? एक्टिव मोड में हम लोगों ने कर दिया, अब इसके जो यूआरएल्स हैं उसको हम लोग कॉपी करके देखते हैं, ओके? तो ये एग्जीक्यूट बटन, ओके, क्या बोल रहा है, चाह रहा है कि प्रोडक्शन, एक बार प्रोडक्शन देके चेक करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लाइव कर दिया उसको। हाँ, तो ये प्रोडक्शन पे आपको आप एक्सेस कर सकते हो। तो हमने डाल दिया यहाँ पे अमित आनंद, ओके, amit@gmail.com, और मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? और जैसे सबमिट करता हूँ तो मेरा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और मैसेज फॉर्म सबमिट हो गया, और ये मैसेज यहाँ पे देखो, यहाँ से ग्रीन आया और मैसेज सेंड हो गया। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया होगा, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, अमिताना अमित यस नो, ठीक है? एक बार और चेक करके देखते हैं, ठीक है? डाल देते हैं रोज कुमार, ठीक है, docs@gmail.com, और ये क्या है, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो इंटरेस्टेड नहीं के केस में यहाँ पे आया और ये एग्जीक्यूट यहाँ पे हो गया, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको ऑटोमेटिकली इसने, ओके, इंटरेस्ट नॉट इंटरेस्ट हम लोगों ने क्या दिया था इसके केस में, फीडबैक शेयर करने के लिए दिया था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक फॉर्म सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली एक वर्क फ्लो के थ्रू हमको रिस्पॉन्स मिल जा रहा है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, ठीक है? आप इसको मल्टीपल टाइम भी अलग अलग तरीके से वर्क फ्लो बना के आप लोग सीख सकते हो और अपने काम को ईजी बना सकते हो, ठीक है? आप यहाँ से भी देखो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है? वर्जन आ गया, यहाँ पे नाम डाल ले रहे हैं टेक्स्ट 1 2 3, ठीक है? और test@gmail.com, ठीक है? और हम लोग करते हैं यस, ठीक है? एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट हो गया, सक्सेस, यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट हो गया। आप यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स भी अपने को आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो आप ये डायरेक्ट सर्वर से कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब फिर से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉन्स, ठीक है? और कुछ भी डाल सकते हैं, जॉन्स gmail.com, और इस बार हम लोग क्या करते हैं, नो। तो अब यहाँ पे देखना वर्क फ्लो, यहाँ पे देखो नो वाला किया और नो वाला एग्जीक्यूट हो गया। पहले यस वाला हुआ था, यहाँ पे देखो नो वाला एग्जीक्यूट हो गया वर्क फ्लो। और आप यहाँ पे सिंपल देखना चाह रहे हो तो मैसेज भी आ गया। तो इस तरह के वर्क फ्लो को बना के आप लोग अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है? तो अभी के लिए इसको हम लोग सेव कर दिए हैं, ठीक है? अब इसके एडमिन पैनल पे आते हैं, और इसके एडमिन पैनल और भी जो डिटेल है हम लोग वन बाय वन अलग अलग वीडियो में सीखेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब ये फ्री है बट ये पेड भी है, तो 14 में आप इसको सीख सकते हो, ठीक है? ओवरव्यू आप देखना चाह रहे हो तो हम लोगों ने एक वर्क फ्लो भी बनाया, ये, ठीक है? वर्क फ्लो हम लोगों ने बनाया, ठीक है? तो हम लोग 2 बार एग्जीक्यूट किए हैं तो 2 एग्जीक्यूशन हो गया, 1000 एग्जीक्यूशन यहाँ पे इन्होंने फ्री दिया है। एक और करके देखते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, कुछ भी अभी टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ओके, देन यस करते हैं, ठीक है? यस करते ही सबमिट हुआ, और आप यहाँ पे देखोगे रिफ्रेश करके तो एग्जीक्यूशन 3 हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोगों ने ये अपडेट होता है एजुकेशन, तो ये पूरा प्रोसेस है। आप इसके डिटेल सीखने के पर्पज़ से आप इसको देखना और अपने अच्छा सा वर्कफ्लो बना के आप अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। आगे वाले वीडियो में हम इसके पूरे ओवरव्यू को और समझेंगे और इसके अंदर और भी फंक्शनलिटी जो है उसको यूज़ करेंगे। अभी हम लोगों ने एक सिंपल सा SLS करके देखा है, बट आने वाले वीडियो में हम लोग और वर्कफ्लो, कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बना के देखेंगे। तो आप इसको आप एक्सप्लोर करो, डॉक्यूमेंटेशन को देखो, और आने वाले वीडियो में हम लोग और भी
वर्क फ्लो बनाएंगे। ये तो सिंपल सा वर्क फ्लो है, और भी हम लोग कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो बनाएंगे और चीज़ों को हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।